मैं राम अवतार मीना, सहायक आचार्य राहित विज्ञान। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम मैकियावेली के धर्म एवं नैतिकता के संबंध में क्या विचार हैं, इस विषय के ऊपर विचार विमर्श या अध्ययन करना चाहेंगे। मैकियावेली को आधुनिक युग का एक शिशु माना जाता है, क्योंकि मैकियावेली के ऊपर इटली के वातावरण एवं उस समय की परिस्थितियों का विशेष प्रभाव आया। अतः मैकियावेली ने इसी को ध्यान में रखते हुए अपने ग्रंथ द प्रिंस में धर्म एक नैतिकता के संबंध में अपने विचार रखे और उन्होंने राज्य को सुदृढ़ स्थिति में पहुंचाने के उद्देश्य से धर्म एवं नैतिकता के संबंध में अपने विचारों की व्याख्या की और यह बताने का प्रयास किया कि शासक को अपने राज्य को सुदृढ़ करने के लिए धर्म एवं नैतिकता से अपने आप को पृथक रखते हुए इस नीति का अनुसरण करते हुए अपने राज्य को सुरक्षित एवं संगठित एवं शक्तिशाली बनाए रखने में इसका उपयोग कर सकता है। अतः मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया। आधुनिक युग का प्रारंभ वैसे और पुनर्जागरण के प्रतिनिधि के रूप में वही सबसे पहले विचारक के रूप में माना जाता है। हम लोग धर्म और नैतिकता के संबंध में उनके विचारों को देखते हुए ये समझने का प्रयास करेंगे कि धर्म और नैतिकता राजनीति से अलग और पृथक चीज़ है। अतः मैकियावेली ने धर्म के संबंध में कहा कि एक सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति के रूप में हम जब बात करते हैं तो दोनों चीज़ें अलग अलग दिखाई देती हैं, क्योंकि जन्म से रोमन कैथोलिक होने के बावजूद उसने धार्मिक बुराइयों के कारण ईसाई धर्म, चर्च और पोप का विरोध किया। उसके शब्दों में अच्छे मनुष्य ईसाई धर्म के चलते अत्याचारी और अन्यायी मनुष्य के शिकार हो गए हैं। उनके अनुसार इटली के निवासी पोप शाही के भ्रष्टाचार की वजह से धर्म, भावना और नैतिकता से विमुख हो चुके हैं। चर्च ने इटली को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया है। इटली की राजनीतिक एकता को भी समाप्त किया है। पोप शासन शांति स्थापित करने में असफल रहा है। अतः उसने ईसाई धर्म, चर्च और पोप की स्पष्ट शब्दों में आलोचना की। साथ ही उसे एक बुराइयों का या अन्याय का आडंबर बताया। मैकियावेली के अनुसार धर्म परिस्थितियों के मुताबिक आचरण करने में है, इसलिए धर्म का उपयोग अपने हितों में, अपने शक्ति को संगठित करने में किया जाना चाहिए। मैकियावेली ने धर्म को राज्य की सिद्धि के एक साधन के रूप में माना है। उसके अनुसार धर्म राज्य से श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि राज्य के अधीन है और उसने चर्च को राज्य का एक अंग माना है और शासन को ये बताने का प्रयास किया कि वह इसके माध्यम से इसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करके अपने राज्य को संगठित करने में इसका उपयोग कर सकता है। अतः शासक को धार्मिक सिद्धांतों, विश्वास और मत के माध्यम से अपने राज्य को सुरक्षित और संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से धर्म एक साधन मात्र है
जिससे कि राज्य को शक्तिशाली बनाया जा सके। अतः मैकियावेली धर्म को राजहित में उपयोग करने का एक माध्यम मानता है, जिससे कि राज्य को सुरक्षित, संरक्षित और शक्तिशाली बनाया जा सके। और साथ ही मैकियावेली कुछ धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध भी जाने से परहेज नहीं किया है। उसके अनुसार शासक को उन बुराइयों को भी एडॉप्ट कर लेना चाहिए जिससे कि धार्मिक चोला ओढ़ करके अपने राज्य को सुरक्षित, संरक्षित किया जा सके। उसने विश्वव्यापी ईसाई धर्म को अस्वीकार किया, धर्म को नहीं माना, जैसा कि कैटलिन ने भी उसके बारे में बताया है। मैकियावेली ने डिस्कोर्स सेज में लिखा है, राज्य से धर्म का सर्वाधिक प्रभाव होना चाहिए। इटली का पतन इस प्रभाव के अभाव के कारण ही हुआ है। भ्रष्टाचार से मुक्ति की इच्छा रखने वाला राजा गणतंत्र को धर्म की रक्षा करने या उसके सम्मान के प्रति दिखावे मात्र के लिए होना चाहिए, जबकि वास्तविक उद्देश्य इस धर्म के आधार पर, धर्म के आचरण में या धर्म के चोला ओढ़ने के आधार पर अपने राज्य को सुरक्षित करने में शासक को अपनी शक्ति लगानी चाहिए। अतः नैतिकता के संबंध में भी मैकियावेली ने कहा है। मैकियावेली ने धर्म के साथ साथ नैतिकता के संबंध में भी एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाया है। उसने नैतिकता का अर्थ लाभदायकता से लिया है। उसने इसकी व्याख्या की, कोई कार्य या वस्तु राज्य के लिए लाभदायक या उपयोगी है तो उसे नैतिक मानना चाहिए। अर्थात कोई भी कार्य हो, अगर वो कार्य राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य के हित के लिए उचित है तो वह नैतिक है, चाहे जनता उसे अनैतिक मानती हो, परंतु राज्य की सुरक्षा के लिए वह कार्य उचित ही माना जाएगा। अगर कोई कार्य जनहित में तो ठीक है, परंतु उस कार्य से राज्य का नुकसान होने वाला है तो उसे अनैतिक माना जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से हम कहें तो उसका उद्देश्य राज्य हित पर ही नैतिकता के आधार पर निर्णय करता है। अर्थात राज्य की सिद्धि के लिए, राज्य के स्वार्थ के लिए जो कार्य उचित है, जिससे कि राजहित की पूर्ति की जा सके, तो वो कार्य अच्छा माना जाएगा, चाहे वह कार्य कितना भी जन विरोधी हो। परंतु अगर वह कार्य से राज्य की सुरक्षा या राज्य के हित की पूर्ति होती है तो उस कार्य को ठीक माना जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। अर्थात उचित अनुचित का आधार केवल है तो राज्य हित है। राज्य की सुरक्षा के लिए धर्म और नैतिकता का प्रयोग करना शासक को मैकियावेली बताता है, और इसके आधार पर वह इटली का एकीकरण, इटली को संगठित और मजबूत करना चाहता है। अतः मैकियावेली का धर्म और नैतिकता संबंधी विचार राजहित पर टिके हुए हैं। धन्यवाद।